हाँ तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत। तो ये संतुलन कीमत क्या होती है? इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड। एट सच ए प्राइस देयर इज नो इंसेंटिव फॉर इधर बायर्स और सेलर्स टू चेंज देयर बिहेवियर। तो ये क्या बोल रहे हैं? संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग की मात्रा तथा पूर्ति की मात्रा बराबर होती है। इस कीमत पर क्रेताओं तथा विक्रेताओं को अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की कोई प्रेरणा नहीं होती। तो इसे हम अगर सिंपल से शब्दों में समझे तो क्या है? संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। संतुलन कीमत पर सभी क्रेता अपनी पूरी मांग को संतुष्ट कर लेते हैं तथा सभी विक्रेता वस्तु की उतनी मात्रा को बेचने में सफल हो जाते हैं जितनी वे बाजार में बेचना चाहते हैं। ठीक है। एक बार जब संतुलन की स्थिति प्राप्त कर ली जाती है तो उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं में उससे हटने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। संतुलन कीमत पर जब तक अन्य बातें समान रहती हैं, संतुलन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए संतुलन कीमत वह कीमत है जिसको बनाए रखा जा सकता है। किसी भी अन्य कीमत को जो संतुलन कीमत नहीं है, दीर्घ काल तक बनाए नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस स्थिति में इस प्रकार की विरोधी शक्तियां काम करती रहती हैं जो कीमत को परिवर्तित करती रहेंगी। इसलिए संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती हैं, अर्थात क्रेताओं और विक्रेताओं के क्रय विक्रय एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब ये जो हमने संतुलन कीमत के बारे में अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमें पहले संतुलन कीमत तथा मांग और संतुलन कीमत तथा पूर्ति, इसके बारे में भी जान लेना चाहिए कि इनमें क्या संबंध है। तो पहले हम देखते हैं संतुलन कीमत तथा मांग। ठीक है, इनमें क्या है? किसी वस्तु की मांग क्रेताओं द्वारा की जाती है। क्रेता किसी वस्तु की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि उस वस्तु में उनकी आवश्यकता की संतुष्टि करने की शक्ति होती है। किसी वस्तु की आवश्यकता संतुष्टि के गुण को ही उसकी उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी कहा जाता है। अतः किसी वस्तु की मांग उसकी उपयोगिता के लिए की जाती है। ठीक है। और साथ साथ में क्या होता है, वस्तु जो होती है वो दुर्लभ भी होती है, इसलिए भी वस्तु की मांग जो है वो की जाती है उपभोक्ता के द्वारा। ठीक है। तो इसी कारण से वो उपभोक्ता जो है वस्तु की कीमत देने के लिए तैयार रहता है। एक उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करता है, उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। अतः एक क्रेता किसी वस्तु की अधिक से अधिक उतनी कीमत देगा जितनी उसकी सीमांत उपयोगिता होती है। किसी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक निर्धारित नहीं हो सकती, इसलिए सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की कीमत की उच्चतम सीमा को निर्धारित करती है। अब हम देखते हैं संतुलन कीमत तथा पूर्ति के बारे में। ठीक है, तो इनमें क्या संबंध है? जब एक विक्रेता किसी वस्तु की पूर्ति करता है तो उसे कुछ धन व्यय करना पड़ता है। ये धन उस वस्तु की लागत होती है। विक्रेता का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, अतः वह किसी वस्तु की कम से कम उतनी कीमत अवश्य प्राप्त करना चाहेगा जो उसकी सीमांत लागत के बराबर हो। किसी वस्तु की सीमांत लागत वह न्यूनतम सीमा है जिससे कम कीमत पर एक विक्रेता किसी वस्तु की बिक्री करने के लिए तैयार नहीं होगा। एक विक्रेता अधिक कीमत पर वस्तु की अधिक पूर्ति करेगा तथा कम कीमत पर कम पूर्ति करेगा। इसलिए पूर्ति वक्र का ढलान नीचे से ऊपर की ओर अर्थात धनात्मक होता है। ठीक है, लेकिन ये जो मांग वक्र का ढलान है वो क्या होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर यानी कि ऋणात्मक होता है। अब हम देखते हैं मांग और पूर्ति का संतुलन या संतुलन कीमत, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। तो वो क्या है? प्रत्येक वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा ही निर्धारित होती है। इस कीमत को ही संतुलन कीमत कहते हैं।
इसलिए किसी वस्तु की कीमत पर दो शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, एक मांग तथा दूसरा पूर्ति। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में किसी वस्तु की कीमत एक फर्म या विक्रेता की पूर्ति अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांग द्वारा निर्धारित नहीं की जाती। बाजार कीमत अर्थात वस्तु की संतुलन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित की जाती है जिस पर उसकी बाजार मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है। किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर की जाने वाली पूर्ति उस कीमत पर उसकी मांग से अधिक नहीं हो सकती। इसी प्रकार किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर उस मात्रा से अधिक वस्तु खरीदी नहीं जा सकती या उसकी मांग नहीं की जा सकती जितनी मात्रा को उत्पादक उस कीमत पर बेचने के लिए या उसकी पूर्ति करने के लिए इच्छुक होते हैं। इसलिए जब तक किसी कीमत पर बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति बराबर नहीं हो जाती उस कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह कीमत जिस पर बाजार में मांग की मात्रा तथा पूर्ति की मात्रा बराबर होती है संतुलन कीमत कहलाती है तथा वह मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। ठीक है, ये जो अभी संतुलन कीमत है इसे हमने अगर अच्छी तरह से समझना है तो इसके लिए हम एक टेबल का, ठीक है, और एक चित्र का उपयोग करके इसको समझ सकते हैं। तो ये देखो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, संतुलन कीमत का निर्धारण। तो ये देखो ये पहले कॉलम में प्राइस दिया है, दूसरे में क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है, ये मान लो आइसक्रीम है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो की गई उसके बारे में लिखा गया। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है कि आइसक्रीम की कितनी डिमांड हो रही है। इसके बाद सरप्लस या फिर शॉर्टेज है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ऑन प्राइस, तो इसके ऊपर प्रेशर क्या बढ़ रहा है। पहले तो सीधा सा ऐसे समझ लो ये 5 रुपया कीमत है तो सप्लाई कितनी कर रहा है सप्लायर 50 इकाइयों की, लेकिन ग्राहक कितनी मांग रहा है, वो मांग रहा है 10 इकाइयाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई जो है 40 की सरप्लस जा रही है। तो यहाँ पे कीमत में क्या प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर ये होगा कि कीमत कम करो, ठीक है, कीमत कम होगी तभी डिमांड उसकी बढ़ेगी, ठीक है, नहीं तो सप्लाई बढ़ाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। अब कीमत को डाउन कर दिया जाता है 4 रुपये, ठीक है, तो वो आइसक्रीम की सप्लाई कितनी करेगा, अब करेगा 40 इकाइयों की, और मांग जो होगी वो मांग कितनी हो जाएगी, वो बढ़ के 20 इकाइयाँ हो जाएगी। यहाँ पे अभी क्या रहेगा, अभी भी यहाँ पे सरप्लस होगा 20 इकाइयों का। प्रेशर जो है अभी भी प्राइस के ऊपर पड़ रहा है कि कीमत जो है और कम की जाए। अब मान लो कीमत 3 रुपये हो जाती है तो यहाँ पे सप्लायर कितनी सप्लाई करेगा, 30 आइसक्रीम की, ठीक है, और डिमांड कितनी होगी मार्केट में 30 की, ठीक है, और यहाँ पे सरप्लस या शॉर्टेज क्या होगी 0, यानी कि यहाँ पे क्या है संतुलन प्राप्त हो गया है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई है और मांग, ठीक है, डिमांड दोनों यहाँ पे क्या है बराबर हो गई हैं। और प्रेशर ऑन प्राइस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है ये, ठीक है। मान लो इसके बाद फिर कीमत और कम कर दी जाती है, मान लो 2 रुपये कर दी जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लायर जो है अपनी सप्लाई कम करके 20 इकाइयाँ कर देगा, लेकिन बाजार में डिमांड क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, वो 40 आइसक्रीम की हो जाएगी। तो यहाँ पे बाजार में क्या होगा, सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी 20 आइसक्रीम की, ठीक है। यहाँ पे प्राइस के ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा, प्राइस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि कीमत जो है और बढ़ाई जाए। इसीलिए इसी प्रकार अगर कीमत 1 रुपया हो जाए तो यहाँ भी प्रेशर पड़ेगा कि कीमत को बढ़ाया जाए, ठीक है, और कीमत बढ़ा के फिर वापस 3 रुपये पे पहुँचाई जाएगी, तभी वो संतुलन प्राप्त होगा। तो ये वाला जो टेबल है, इसको टेबल को अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी स्थिति पाई जा रही है। पहली स्थिति है संतुलन की स्थिति, ये वाली, ठीक है, जहाँ पे 3 रुपया कीमत है। संतुलन की स्थिति वह स्थिति है जिसमें वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर होती है। यहाँ पे क्या है, 3 रुपये कीमत पर आइसक्रीम की मांग 30 है तथा पूर्ति भी 30 है, इसलिए 3 रुपये की कीमत पर आइसक्रीम की मांग तथा पूर्ति बराबर है। आइसक्रीम की 3 रुपये की कीमत को संतुलन कीमत तथा 30 आइसक्रीमों को संतुलन मात्रा कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सरप्लस की स्थिति, ठीक है, अत्यधिक पूर्ति या अधिके की स्थिति। तो वो कहाँ पे है, वो ये 4 रुपया और 5 रुपया है, यहाँ पे है। तो ये जो अत्यधिक पूर्ति है या सरप्लस है, इस स्थिति में क्या है, ये वह स्थिति है जिसमें वर्तमान कीमत पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा उसकी मांग की मात्रा से अधिक होती है। अन्य शब्दों में अधिक
अधिकेय की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब वर्तमान कीमत संतुलन कीमत से अधिक होती है। तो ये जो टेबल बना हुआ है इसमें बताया गया है कि 5 रुपये कीमत पर संतुलन कीमत 3 रुपये से अधिक है। ठीक है, ये वाली जो 5 रुपये कीमत है ये क्या है, संतुलन कीमत जो 3 रुपये थी उससे अधिक है। आइसक्रीम की पूर्ति 50 है जबकि मांग केवल 10 इकाइयां है, इसलिए 40 आइसक्रीम अधिकेय है। ये जो 40 है ये क्या है, सरप्लस है। ये कैसे आया, 50 माइनस 10, यानी कि डिमांड 10 की सप्लाई 50 की, यानी कि 40 की सप्लाई ज़्यादा हो रही है। यही जो है इसी को हम सरप्लस बोलेंगे या अधिकेय बोलेंगे। असंतुलन की ये कीमत स्थिर नहीं रहेगी क्योंकि उद्योग में कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति मौजूद है। उद्योग की फर्में अपनी अधिक पूर्ति की बिक्री करने के लिए कीमत में कमी करेंगी। कीमत में कमी होने के दो प्रभाव पड़ेंगे, मांग में वृद्धि होगी, पूर्ति में कमी होगी। कीमत में तब तक कमी होती रहेगी जब तक मांग तथा पूर्ति बराबर ना हो जाएं और कीमत संतुलन स्तर के बराबर ना हो जाए। जब एक बार कीमत संतुलन स्तर पर पहुंच जाती है तो परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती क्योंकि मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो स्थिति है वो है अत्यधिक मांग या कमी की स्थिति। ठीक है, जिसको हम शॉर्टेज बोल रहे हैं। शॉर्टेज कहाँ है, 2 रुपये कीमत पे है और 1 रुपया कीमत पे है। तो यहाँ पे क्या है, अत्यधिक मांग है, मांग जो है वो अधिक है लेकिन सप्लाई जो है उसकी शॉर्टेज है। ठीक है, अत्यधिक मांग या कमी की स्थिति वह स्थिति है जिसमें वर्तमान कीमत पर वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है। अन्य शब्दों में कमी की स्थिति वह स्थिति है जिसमें वर्तमान कीमत संतुलन कीमत से कम होती है। इसके फलस्वरूप मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक हो जाती है। ठीक है, ये तालिका जो है टेबल है, इसमें देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, 2 रुपये की कीमत पर जो संतुलन कीमत 3 रुपये से कम है। ठीक है, ये 2 रुपये कीमत है आइसक्रीम की, ये क्या है 3 रुपये जो संतुलन कीमत है उससे कम है। तो यहाँ पे क्या है, 20 आइसक्रीम की पूर्ति की जाती है जबकि मांग 40 आइसक्रीम की है, इसलिए 20 आइसक्रीम की कमी पाई जा रही है। परंतु यह असंतुलन कीमत स्थिर नहीं रहेगी क्योंकि उद्योग में कीमत में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। अत्यधिक मांग के कारण लोग अपनी मांग को संतुष्ट करने के लिए वस्तु की अधिक कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप कीमत में वृद्धि होगी। कीमत में होने वाली वृद्धि के दो प्रभाव पड़ेंगे, नंबर 1 मांग में कमी होगी तथा नंबर 2 पूर्ति में वृद्धि होगी। कीमत तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वह संतुलन कीमत के बराबर ना हो जाए। कीमत के संतुलन कीमत स्तर पर पहुंचने के पश्चात कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी क्योंकि इस स्थिति में मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो टेबल में समझ लिया है संतुलन के बारे में, इसी को हम एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चित्र है इसमें देख लो, ये जो एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वस्तु की मात्रा और वाई एक्सिस में, ठीक है, वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत प्रकट की गई है। डी डी मांग वक्र तथा एस एस पूर्ति वक्र है। ये दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, अर्थात बिंदु ई पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। बिंदु ई संतुलन बिंदु है। इस बिंदु द्वारा ज्ञात होता है कि संतुलन कीमत 3 रुपये तथा संतुलन मात्रा 30 इकाइयां है। ये 3 रुपये कीमत और 30 इकाइयां पूर्ति। ठीक है, यदि कीमत बढ़कर 5 रुपये हो जाती है तो पूर्ति 50 और मांग 10 से अधिक होगी। ठीक है, और चित्र से स्पष्ट है कि इस कीमत पर अतिरिक्त पूर्ति ए बी के बराबर होगी। ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ए बी, यहाँ पे ए बी नहीं लिखा है, यहाँ पे बन गया ए और यहाँ पे बी। इस स्थिति में पूर्ति की मांग से अधिक होने के कारण कीमत में
कमी हो जाएगी तथा वह संतुलन कीमत अर्थात 3 रुपये के बराबर हो जाएगी। यदि कीमत कम होकर 2 रुपये हो जाती है तो पूर्ति 20 और मांग 40 से कम होगी। मांग के पूर्ति से अधिक होने के कारण कीमत में वृद्धि होगी। चित्र से स्पष्ट होता है कि ये वाला ये डॉट लगी हुई है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, सी डी अतिरिक्त मांग है। ठीक है, ये वाली जो डॉट लगाई है यहाँ पे सी और डी नहीं लिखा है, यहाँ पे आपने सी लिख लेना, यहाँ पे डी। ठीक है, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। मांग की पूर्ति से अधिक होने के कारण कीमत बढ़कर संतुलन कीमत के बराबर हो जाएगी।